ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय श्रीवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध का आज अंतिम त्रयोदश अध्याय है और आज ही इस सत्र की पूर्ति है। तेरहवें अध्याय में 12वें अध्याय से लेकर के शौनक आदि ऋषियों ने कोई प्रश्न नहीं किया। सूत जी ने बिना प्रश्न किए ही श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका और उसके विषय का निरूपण किया और अब अंतिम अध्याय में त्रयोदशे पुराणानां संख्यामाह यथाक्रमम् दानं दानस्य माहात्म्यं श्रीमद्भागवतस्य च। त्रयोदश अध्याय में समस्त पुराणों की संख्या अलग अलग, श्लोक संख्या और सभी की मिली हुई संख्या का योग यह वर्णन किया जाएगा तथा श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा और उसके दान की महिमा बताई जाएगी। दानम दानस्य माहात्म्यम श्रीमद् भागवतस्य च। मूल में कहते हैं पहले श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सर्व पुराण संख्या दीन उपवर्णयिष्यन् तत्प्रतिपाद्यम देवम प्रणमति। समस्त पुराणों की श्लोक संख्या का निरूपण करने के पहले समस्त पुराणों में प्रतिपाद्य जो भगवान हैं, इष्ट देव हैं, पहले उनको प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। क्या कहते हैं? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सूत जी महाराज कहते हैं कि उन भगवान को, इष्ट देव को, परम देव को मैं नमस्कार करता हूँ जिन भगवान की ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत दिव्य वैदिक स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते, दिव्य स्तवैः स्तुन्वन्ति। इसी प्रकार से ऋषि लोग वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः, वेदों के द्वारा, 6 अंग सहित वेदों के द्वारा, वेदों के पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, घन पाठ और रहस्य विद्या रूप जो उपनिषद हैं,
इन सबों के पारायण के द्वारा जिन भगवान का स्तवन करते हैं, साम वेद के ज्ञाता साम वेद की श्रुतियों के द्वारा जिन भगवान का मंगलमय गान करते हैं। तीसरा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। जिन भगवान को योगी लोग अष्टांग योग के माध्यम से ध्येय के रूप में मन को उसमें प्रविष्ट करा करके जिनका समाधि में दर्शन करते हैं, इतना सब करने पर भी जिन भगवान को यस्यांतम न विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः, फिर भी देवता असुर गण समुदाय जिन भगवान की महिमा के अंत को नहीं जान पाए, उन परम देव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है। देवम प्रणमति यमिति स्तवैर्वेदैश्च स्तुन्वन्ति। स्तवनों के द्वारा, स्तुतियों के द्वारा और वेदों के द्वारा भी भगवान की महिमा ही गाई जाती है। स्तुन्वन्ति, स्तुवन्ति विशुद्ध रूप, उसको व्याख्या है। उपनिषद शब्दस्य आकारांतत्वं छंदोनुरोधेन। यद्यपि उपनिषद शब्द हलंत है, आकार नहीं है, किंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऋषियों का प्रयोग है। ऋषि लोग जो प्रयोग करते हैं उसको प्रामाणिक माना जाता है। उसका कारण क्या है? वेद में कोई व्याकरण का नियम पूरा नहीं उतरता, तो इसलिए वहाँ कहा जाता है कि वेद में जो शब्द जैसे कहा गया है वैसे ही वह ठीक है। छंदस दृष्टान विधि, वेद में व्याकरण की विधि जो दिखाई पड़े, लौकिक में जहाँ संधि होनी चाहिए वहाँ न हो, तो वही ठीक है। ये सिद्धांत है वैयाकरणों का। और जैसे वेदों में जो स्वरूप शब्द का दिखाई पड़ता है उसकी वही विधि मानी जाती है, इसी तरह से ऋषियों के द्वारा जो शब्द जिस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसको वैदिक शब्द की तरह से प्रामाणिक माना जाता है। तो यद्यपि यह जो है ऋषि प्रयुक्त है शब्द, उपनिषद शब्द हालंत होने पर भी यहाँ आकारांत प्रयोग किया गया है, किंतु छंदोनुरोध के कारण जो है यह प्रामाणिक प्रयोग है। उपनिषद शब्द से अकारांतत्वम छंदोनुरोधेन। वेद मंत्र की तरह से इसको ऋषि उच्चरित होने से प्रामाणिक माना जाएगा, जो भी उच्चारण होगा ऋषियों का। ध्यानेनावस्थितम निश्चलम तद्गतम च यन्मनः। योगी लोग ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण को निश्चल बना लेते हैं और मन भगवान में अर्पित कर देते हैं, तद्गत कर देते हैं, है ना। तेन मनसा, उस मन के द्वारा जिन भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं समाधि में। इसी तरह से यस्यांतम न विदुषुरासुरगणा, जिन भगवान की महिमा के अंत को देवता और असुरगण नहीं जान सकते, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार से पुनः दूसरे श्लोक में कहते हैं, पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरि ग्रावाग्र कंडूयनाथ निद्रालोक कमठाकृतेर भगवत श्वासादिला पांटुव यत् संस्कार कलानुवर्तन वसात वेला निभेनाम्बसाम
यातायात मतंत्रितम जल निधेर नाद्यापि विश्राम्यति। कहते हैं समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत जब समुद्र के भीतर डूब गया, देवता लोग बड़े दुखी हो गए, अब कैसे करें। तब भगवान ने अनुग्रह पूर्वक कूर्मा अवतार धारण किया और भगवान ने उस अवतार में मंदराचल को, जो पाताल में चला गया था, उसको उठा करके अपने पीठ पर धारण कर लिया। जब मंदराचल ऊपर आ गया भगवान के पृष्ठभाग में, तो सब देवता असुर बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। अब फिर लगे मंथन करने, तो सारे देवगण, वहां तो यह है कि भगवान ने भी मंथन किया है, भगवान ने स्वयं लग करके मंथन किया है, तब अमृत प्राप्त हुआ। तो उसके तीव्र गति से मंदराचल के घूमने से, है ना, भगवान के पीठ में तो टिका हुआ था, तो उसके बारीक कोणों से, पत्थर के किनारों से भगवान के देह में खुजली मिटी, जैसे खुजलावे कोई, तो इससे बड़ा सुख मिला, है ना। सहलाने खुजलाने में सुख मिलता है। तो भगवान अर्धनिद्रा में हो गए, आलस्य में हो गए, मानो नींद आ गई, आनंद में नींद आ जाती है। तो उससे श्वास तेज हो गया, श्वास जो आता जाता है, तो श्वास के तेज हो जाने से समुद्र में जो है उस भगवान के श्वास प्रश्वास के वेग से ज्वार भाटा उठने लगा। और उस समय का समुद्र मंथन का भगवान के श्वास के वेग से जो उठा हुआ समुद्र के प्रवाह में हलचल है, वह आज तक अभी शांत नहीं हुई। ऐसी भगवान की जो श्वास कलाएं हैं, जो इतने लंबे समय के बाद भी समुद्र के स्वभाव में हरकत पैदा कर रही हैं, वे भगवान की श्वास कलाएं हम सबके भक्तजनों की और श्रोताओं का कल्याण करें, रक्षा करें, ये है इसका अर्थ। कहते पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरि गिरावाग्र कंडूयनाथ। जिस समय भगवान के पीठ पर, है ना, बड़े वेग से मंदराचल पर्वत मथाने की तरह से घूम रहा था, और उस मंदराचल पर्वत के ग्रावाग्र माने पत्थर के कोरों से, किनारों से भगवान के पीठ में खुजलाने लगे पत्थर के किनारे। इससे भगवान कमठाकृति भगवान को निद्रा आ गई, सुख मिला। जैसे कोई खुजलावे सुलावे तो, जैसे गौ बछड़े जो है खुजलावे तो आनंद आता है, वैसे ही कमठाकृति भगवान को इतना सुख मिला मंदराचल के वेग से घूमने की खुजलाहट से कि उनको नींद आ गई। उस समय निद्रा काल में भगवान के श्वास तेज हो गए। भगवत श्वासादिला पांतु वह, वे तेज हुए भगवान के श्वास के कण, अनिल माने वायु के वेग, वे आप सबकी हम सबकी रक्षा करें। कैसे हैं वे? यत् संस्कार कलानुवर्तन बसात वेला निभे नाम भसाम। कहते हैं कि समुद्र मंथन काल का यह दृश्य था, लीला थी भगवान की, किंतु भगवान के निद्रालु अवस्था में श्वास के तीव्र होने का संस्कार, उसका अनुवर्तन अनावरत चला रहा है। यह संस्कार कलानुवर्तन बसात वेला निभे नाम भसाम, माने
उसके अनुवर्तन के से परवश होकर के जो समुद्र के जलाशय का तट किनारा है ना, वहाँ बहता हुआ समुद्र का जल ऊपर आता है ज्वार भाटा के रूप में, और फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। निरंतर जो है जल की धारा तट के ऊपर तक आती है और चली जाती है। तो यह जो समुद्र का ज्वार भाटा का क्रम चल रहा है, ये उसी समय से भगवान के कपटाकृति भगवान के है ना कंडूयन से जो निद्रालु हो गया था, उनके श्वास बढ़ गए थे, उसके वेग का संस्कार है कि आज भी वह ज्वार भाटा ज्यों का त्यों चल रहा है। यातायातम अतंद्रितम जल निधे, अतंद्रितम माने वह समाप्त नहीं हुआ, जल निधि माने समुद्र का वह ज्वार भाटा का क्रम जो उसी समय से प्रारंभ हुआ वह समाप्त नहीं हुआ। नाद्यापि विश्राम्यति, अद्यापि न विश्राम्यति, ऐसे भगवान के वे है ना श्वास प्रश्वास के कण कलाएं अंश आप सबकी हम सबकी रक्षा करें। ये सूत्र जी कहते, टीका में कहते हैं क्षीरोद मथनादौ दुर्गेयत्वमेव प्रदर्शयितुम। पीछे वाले मंत्र में भगवान को यह कहा गया ना कि उनकी महिमा के अंत को कोई भी देवता असुर समुदाय नहीं जान सकता। उसी को कह रहे हैं कि भगवान की महिमा दुर्गेय है। क्यों? इसी को दिखाने के लिए प्रदर्शयितुम कूर्मावतार मनुष्यमाणयन, कूर्म के रूप में भगवान के अवतार का स्मरण कराते हुए सूत जी आशीष प्रार्थयते, और भगवान से सभी के प्रति आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं कि भगवान के विश्वास प्रश्वास आप सबकी हम सबकी रक्षा करें। ये है तात्पर्य वाक्यार्थ। कैसे? पृष्ठे भ्रामत अमंदह मंदरगिरी, श्री भगवान के पीठ पर बड़ी तेजी से मंदराचल घूम रहा था, है ना। गरिष्ठो मंदराचल, वह मंदराचल बड़ा माने वजनदार था, गरिष्ठ माने भारी था। तस्य ग्रावाणस तेषाम अग्राणी, उस मंदराचल के पत्थर, उन पत्थरों के अग्रभाग किनारे जो बारीक होते हैं, है ना, तेषाम अग्राणी तै कंडूयनाथ, तो भगवान के पीठ पर उनसे खुजली मिटाई जा रही थी, माने रगड़ रहे हो पत्थर के किनारे, खुजली हो रही थी। तेन सुखेद निद्रालोह निद्राशीलस्य, तो भगवान की पीठ के खुजलाए जाने से मंदराचल के पत्थर के किनारों से भगवान को सुख मिला, तो नींद आ गई, निद्राशील भगवान हो गए। उससे क्या हुआ? तेषाम येषाम श्वासा नीलानाम संस्कारा, उस समय भगवान के श्वास कुछ तेज हो गए, सांस आना जाना, उसके संस्कार माने लगातार जो है श्वास आना और जाना। तेषाम कलाश्च, उनके ही लेश अंश तदनुवर्तन वसात जल निधे अम्बसाम, तो उसके प्रभाव से समुद्र का जल भी हिलने डुलने लगा, प्रभावित हो गया। जल निधे अम्बसाम यातायातम न विश्राम्यति, और वह उस समय का जो है भगवान के श्वास से प्रभावित जल, समुद्र के जलाशय का जल जो हिलने डुलने लगा, ज्वार भाटा के रूप में आने जाने लगा, वह आज भी विश्राम को प्राप्त नहीं हो रहा, है ना। ननु समुद्र क्षोभादेव तन्न संस्कार बसात, कोई कहे कि नहीं नहीं वो तो समुद्र के क्षोभ से जो है ऐसा हो रहा है, संस्कार बसात थोड़ा हो रहा है। इस पर कहते कि नहीं,
वेलाक्षोभस्तस्य निभेन मिशेन। समुद्र के तटों का जो क्षोभ है वह भगवान के श्वास प्रश्वास की महिमा का परिणाम है। क्योंकि वस्तु स्थिति यह है कि भगवान की शक्ति के बिना तो कहीं पत्ता भी नहीं हिलता। समग्र ब्रह्मांड में क्रिया मात्र का मूल भगवान है, इसलिए वस्तु स्थिति है। समुद्र स्वयं तो जड़ है, उसमें क्या शक्ति है। वेलाक्ष तस्य निभेन मिशेन, वो बहाना है भगवान का। भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर के यह क्रिया प्रारंभ हुई, किंतु जो स्थूल दृष्टि वाले हैं उस रहस्य को समझते नहीं हैं। वे सोचते हैं कि समुद्र का स्वभाव है। ऐसे भगवान के श्वासानंद आप सबकी रक्षा करें। इस तरह से 2 श्लोकों मंगल करके आप सूत जी कहते हैं, पुराण संख्या संभूतिम अस्य वाच्य प्रयोजने दानम दानस्य माहात्म्यम पाठादेश निबोधतो। हे ऋषियों, पुराणों की श्लोक संख्या और संभूति माने सभी की समुचित संख्या, और पुराणों का वाच्य अर्थ क्या है और उस वाच्यार्थ का प्रयोजन क्या है, ये 3 चीजें, दान और दान का महात्म्य, पाठादेश निबोधत, और पुराणों के पाठ का महात्म्य भी हमसे सुनो। टीका में कहते हैं, पुराण संहितायाम संहिता नाम संख्या, पुराणों की जो संहिताएं हैं 18 पुराणों की, उनकी श्लोक संख्या, तासाम संभूतिम समाहारम, और समग्र पुराणों का श्लोक संख्या का योग, संभूति माने समुदाय, यह भी मुझसे सुनो। अस्य तो श्री भागवत से वाच्यम विषय, और यह जो श्रीमद् भागवत पुराण पूरा हुआ, इसका विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। दानम च तस्य पाठादेश महात्म्यम निबोधतो। श्रीमद् भागवत पुराण पात्र को दान करने का महत्व क्या है, फल क्या है, और इसके पाठ का महात्म्य क्या है, यह सब भी हमसे सुनो। तो पहले 18 पुराणों के श्लोक संख्या बताते हैं। ब्राह्मण 10 शास्त्राणि पाद्मम 55 च, श्री वैष्णवम 23 चतुर्विंशति शैवकम। ब्राह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। पाद्मम 55 च, 5 कम 60 माने 55,000 श्लोक पद्म पुराण में। श्री वैष्णवम 23 चतुर्विंशति शैवकम। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। वही कहते हैं टीका में त्रयोविंशति मूल में है, किंतु उसकी व्याख्या है 23 शास्त्राणी माने 23,000, चतुर्विंशति 24,000, शैवकम माने शिव पुराण। इसी प्रकार से 10 श्री भागवतम नारदम 25, 10 और 8 18,000 श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोक संख्या है। नारद पुराण की संख्या है 25,000। मार्कंडम नवबान्हम च 10 पंच चतुर्शतम। मार्कंडम माने मार्कंडेय पुराण की संख्या 9,000 श्लोक है। बान्हम माने बन्ही पुराण, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण की श्लोक संख्या 10 पंच चतुर्शतम 15,400 अग्नि पुराण। टीका में कहते हैं बान्हम माने अग्नि पुराणम,
10 पंच सहस्राणि 4 शतानि च, 10 5 15,000 और 400 श्लोक और आगे। 14 भविष्यं स्यात् तथा 5 शतानि च, 10 ब्रह्मैवर्तम लिंगमेकादशैव तु। 14 माने 14,000 भविष्य पुराण में श्लोकों की संख्या है। तथा 5 शतानि च, 14,000 और 500 माने 14,500। 10 ब्रह्मैवर्तम, 10 8 18,000 श्लोक संख्या ब्रह्मैवर्त पुराण की। लिंग पुराण की संख्या 11,000, लिंगम एकादशैव तु। टीका नहीं है। 24 बाराहम 81 सहस्रकम, स्कांदम 100 तथा चैकम वामनम 10 कीर्तितम। 24,000 श्लोक संख्या है 12 पुराण की। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, 81,100। 81 सहस्रकम, स्कांदम और 100 81,100 श्लोक संख्या स्कंद पुराण की। और वामनम 10 कीर्तितम, वामन पुराण की 10,000 संख्या है। स्कांदम माने 100 सहस्रम, स्कंद पुराण की संख्या 100 अधिक 81,000। कौर्मम सप्तदशाख्यातम मात्स्यम तत्व 14। कूर्म पुराण की संख्या है 17,000 सप्तदश। मत्स्य पुराण की 14,000। 19 सौपर्णम ब्रह्मांडम 12 तु। 19 माने 19,000, सौपर्ण माने गौड़ पुराण। ब्रह्मांड पुराण की संख्या है 12,000। ठीक है, हम कहते हैं सौपर्णम माने गौड़ पुराणम। गौड़ पुराण की संख्या है 19,000। 19 ही व्याख्या है उसकी। इसी प्रकार से ब्रह्मांड पुराण की 12,000। एवं पुराण संदोह 4 उदाहृता। अब इन 18 पुराणों की श्लोक संख्या टोटल करने पर 4 लाख संख्या होती है। एवं पुराण संदोह 4 उदाहृता। इस प्रकार से समग्र पुराणों का श्लोक संख्या का योग 4 लाख होता है। तत्ताष्टादशसहस्रम श्री भागवत मेष्यते। इन 4 लाख श्लोक संख्या में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं। टीका में कहते हैं कि महाभारतम तु इतिहास, महाभारत के श्लोक क्यों नहीं जोड़े गए? 1 लाख का तो महाभारत का है, 24,000 रामायण के हैं। कहते हैं महाभारत इतिहास है, रामायणम जो ऋषि प्रोक्तम काव्यम, और रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कहा गया काव्य, पुराणों से यह अलग है। अतः पुराणानाम संदोह समूह 4 लाख संख्या एव। इसलिए केवल पुराणों का जो श्लोक संख्या है वह 4 लाख ही है। इतिहास और काव्य को जोड़ना होता सबको तो संख्या बढ़ जाती। इदानीम अस्य वाच्य प्रयोजनादीर दर्शयितुमाह। अब आगे श्रीमद् भागवत पुराण 4 लाख श्लोक संख्या के मध्य में जो 18,000 श्लोक का है उसका वाच्य विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, यह कहने जा रहे हैं। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणे नाभिपंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे पूर्व में भगवान के नाभि कमल में प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में विराजमान थे और वे डर रहे थे संसार से। भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम्,
तो उनकी प्रार्थना पर भगवान ने करुणा करके निर्भय बनाने के लिए चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत को प्रकट किया, उपदेश किया। ये तो देखिए, इसका मतलब श्रीमद् भागवत का प्राकट्य ही निर्भय बनाने के लिए हुआ है। फिर कहते हैं आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा व्रातामृतानंदित सत्सुरम। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में आदि, मध्य और अंत है ना, तीनों में वैराग्याख्यान संयुतम, वैराग्य के मंगलमय आख्यानों से यह संयुक्त है पुराण एक। और हरिलीला कथा व्रातामृतानंदित सत्सुरम, श्री भगवान की मंगलमयी लीला कथा। लीला कथा का व्रात माने अनेक प्रसंग, जो अमृत के समान आनंद देने वाले हैं। भगवान की लीला कथाओं के अनेकों प्रसंग जो अमृत की तरह से आनंद देने वाले हैं, लेकिन किनको? सत्सुरम, सत्पुरुषों को और देवताओं को। सत्पुरुषों को और देवताओं को जो अमृत के समान आनंद देने वाली भगवान की लीला कथाएं हैं, यह इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। हर लीला कथा नाम व्रातः समूह, भगवान की लीला कथाओं का समुदाय इस पुराण में है। और स एव अमृतम, और वह भगवान की लीला कथाओं का समुदाय ही अमृत है। तेन आनंदिता, उसी के द्वारा आनंद से संपन्न होते हैं। कौन? संतः सुराश्च येन तत्, संत पुरुष और देवता जिससे आनंदित होते हैं। अच्छा, अब इसका वाक्य क्या है? सर्ववेदांत सारं यद् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैक प्रयोजनम। देखिए, समग्र वेदांत का सार, इसका जो है विषय बताया गया है ना। भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम तो प्रसिद्धि है ही, वेदांत सूत्र ब्रह्म सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवत, है ना। इसीलिए ब्रह्मसूत्र का प्रतिपाद्य जो विषय है, तत्व है, वही इसका भी है। सर्ववेदांत सारम, समग्र उपनिषद वेदांत का सार सर्वस्व क्या है? यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, ब्रह्मात्मैक्य अद्वितीय ब्रह्म तत्व ही है ना, समग्र वेदांत का सार है, प्रतिपाद्य है। और वह कैसा है? वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम, अद्वितीय वस्तु है, द्वैत का नामो निशान नहीं है। तन्निष्ठम कैवल्यैक प्रयोजनम, कहते हैं कैवल्य जो परम मोक्ष है, परम निश्चय है, वही उसका प्रयोजन है। माने वाक्य हो गया अद्वितीय ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन, और उसका प्रयोजन हो गया आत्यंतिक बंधन की निवृत्ति, कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। एक श्लोक में प्रतिपाद्य विषय और प्रयोजन बता दिया। टीका में कहते तन्निष्ठम माने तद विषयम, माने जो ब्रह्मात्मैक्य है प्रतिपाद्य विषय श्रीमद् भागवत का जो वेदांत का है ना, उसके बिना कैवल्य की प्राप्ति संभव नहीं है। कैवल्य की प्राप्ति ही उसका एकमात्र प्रयोजन है। अब इसके दान की महिमा बता रहे हैं। पौषपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो है
ये किसका है? भाद्रपद की पूर्णमासी। पौषपद्या माने भाद्रपद की पूर्णमासी, क्योंकि इसी दिन भाद्र की पूर्णमासी को ही, है ना, भगवान सुखदेव जी की कथा पूरी हुई थी, इसलिए उसी दिन हेम सिंह समन्वितम, स्वर्ण के सिंहासन में श्रीमद् भागवत को स्थापित करके दान करना चाहिए। ददातियो भागवतम स याति परमाम गतिम, ऐसे जो श्रीमद् भागवत को विराजमान करा करके सत्पात्र को दान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। पौषपद्याम भाद्रपद्याम हेम सिंह समन्वितम, स्वर्ण सिंहासनारूढ़, स्वर्ण सिंहासन में आरूढ़ करा करके श्रीमद् भागवत का दान करता है। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शताम गणे, यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद् भागवतम परम। श्रीमद् भागवत पुराण की अन्य पुराणों से सबसे बढ़ करके महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि तब तक, है ना, सतशास्त्रों के मध्य में अन्य पुराण जो हैं तभी तक शोभा पाते हैं, है ना। यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद् भागवतम परम, जब तक श्रीमद् भागवत जो परम शास्त्र है वह जब तक नहीं दिखाई देता तब तक अन्य पुराणों की महिमा मालूम पड़ती है। किंतु श्रीमद् भागवत के आ जाने पर फिर श्रीमद् भागवत की महिमा के सामने अन्य पुराणों की महिमा मंद पड़ जाती है। सर्वेदानुसारम ही श्री भागवत मिष्यते, तदृशात् तृप्तस्यो नान्यत् स्याद्रति क्वचित। सूत जी कहते हैं अपने हृदय का अनुभव सुना रहे हैं। कहते हैं हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत जो है समग्र वेदांत का सार सर्वस्व है। इसीलिए तदरसामृत तृप्तस्यो नान्यत् स्याद्रति क्वचित, इस श्रीमद् भागवत के रस रूपी अमृत से जो तृप्त हो जाता है, पान कर लेता है, फिर उसको अन्यत्र कहीं भी किसी भी शास्त्र में रति नहीं रह जाती। तदरस एवामृतम, श्रीमद् भागवत का रस ही अमृत है। तेन तृप्तस्य निर्वृतस्य, उसको पान करके जो निर्वृत हो जाता है उसको फिर अन्य किसी ग्रंथ साधन में रुचि नहीं रह जाती। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम मच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। निम्नगानाम माने नदी नाम, संसार में अनेक नदियां जो बह रही हैं, उन सभी नदियों में जैसे गंगा की बड़ी महिमा है और अनेक देवताओं में अच्युत भगवान की जैसे बड़ी सबसे बढ़कर के महिमा है। वैष्णवानाम यथा शंभु, और वैष्णव भक्तों के मध्य में भगवान शिव की सबसे बड़ी महिमा है। पुराणानाम इदम तथा, उसी प्रकार से समग्र पुराणों के मध्य में श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी महिमा है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा, तथा पुराण व्रातानां श्रीमद्भागवतम द्विजा। पुनः सूत जी कहते हैं कि देखो, पवित्र करने वाले क्षेत्र जितने तीर्थ हैं, उन सभी क्षेत्रों में, तीर्थों में जैसे काशी की सबसे बड़ी महिमा है, अनुत्तमा महिमा काशी सबसे बढ़कर के। पुराण वर्णन आया है कि कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाने के बाद केवल मथुरा और काशी, इन दो तीर्थों का महत्व बचा रहेगा और बाकी का लोप हो जाएगा। इसलिए आज भी इन दोनों जगहों की महिमा दृष्टिगोचर हो रही है। तथा पुराण व्राता नाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। हे ऋषियों, उसी प्रकार से दृष्टांत दे करके
जितने पुराण हैं उन सबों के मध्य में श्रीमद् भागवत की अनुत्तम महिमा है। ठीक है। अब फिर कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्क्षणमन् विपथन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। सूत जी महाराज कहते हैं कि इतनी सब महिमा क्यों बताई जा रही है, तो उसका रहस्य अब बता रहे हैं। कहते हैं भाई देखो श्रीमद् भागवत की सर्वतोकृष्ट महिमा क्यों है। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियम। श्रीमद् भागवत अत्यंत निर्मल पुराण है और वैष्णव जनों को तो बहुत ही प्रिय है। क्यों? यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जो परमहंसों के द्वारा ही जो जाना जाता है, पारमहंसम परमहंसेन प्राप्तव्यम पारमहंसम। परमहंस कौन होते हैं? लोक पर लोग सबको तिलांजलि दे करके त्याग करके जो अलग हो जाते हैं, है ना। उस प्रकार के साधन के द्वारा जो प्राप्त होता है, हाँ, वही एकमात्र निर्मल ज्ञान इसमें गाया गया है। जो ज्ञान परमहंस मार्ग पर चलने वाले बिरले महान पुरुषों को प्राप्त हो सकता है, वह ज्ञान श्रीमद् भागवत में गाया गया है। इसलिए इसकी महिमा सबसे बढ़कर के। और क्या है? तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। नैष्कर्म माने सर्वकर्म त्याग। सर्वकर्म त्याग को आविष्कार किया गया इस पुराण में, किंतु कैसे? ज्ञान विराग और भक्ति के सहित, है ना। देखिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति को हटा करके अलग करके नहीं, है ना। उस नैष्कर्म की यहाँ महिमा नहीं है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित सर्वकर्म संन्यास त्याग का इसमें आविष्कार किया गया है ना। कहते हैं कि इसका फल क्या होता है? तत्क्षणं विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन्नरः। इसलिए इस पुराण का भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करने से, पाठ करने से, विचार करने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है। पारमहंस्यम परमहंसै प्राप्त्यम। पारमहंस्यम माने परमहंसों के द्वारा ही जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसका इसमें वर्णन है। नैष्कर्म्यम माने सर्व कर्मों परमः। सारे कर्म जहाँ उपरत हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान। भक्त्या तत्क्षणादि परो विमुच्यते। भक्ति पूर्वक इनका श्रवण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब परंपरा बता रहे हैं। कहते हैं कस्मै येन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो जिन भगवान के द्वारा, कस्मै माने ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी के प्रति करुणा पूर्वक जिन भगवान के द्वारा यह प्रकट किया गया है ना, अयम अतुल ज्ञान प्रदीप, जिसकी तुलना में दूसरा कोई प्रकाशक ज्ञान दीपक नहीं है, ऐसा यह श्रीमद् भागवत पुराण अनुग्रह पूर्वक ब्रह्मा जी के लिए जिन भगवान ने इसको प्रकाशित किया पूरा, तद्रूपेण च नारदाय, फिर वे ही भगवान ब्रह्मा जी के भीतर बैठ करके नारद को उपदेश कर रहे हैं। मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा,
वे ही भगवान नारद जी के भीतर प्रविष्ट होकर के भगवान व्यास को उपदेश कर रहे हैं। योगिंगाय तदात्मनाथ भगवत रासाय कारुण्यता। और वे ही भगवान तदात्मना माने व्यास जी के भीतर बैठ करके वे ही भगवान सुखदेव जी को उपदेश कर रहे हैं। फिर वे ही भगवान सुखदेव भगवान के भीतर विराजमान होकर के भगवत रासाय कारुण्यता करुणा पूर्वक है ना परीक्षित जी को उपदेश कर रहे हैं। तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। देखिए सभी पर्यायों में भगवान ही अंतर्यामी रूप से उपदेश करने वाले हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है ना शास्त्रीय आर्ष परंपरा की, कि सारा ज्ञान विज्ञान भगवान के द्वारा ही मिला हुआ मानना चाहिए। ये साधन का रहस्य है और सार सर्वस्व है। तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। ऐसा जो परम विशुद्ध निर्मल है ना शोक रहित अमृत स्वरूप परम सत्य है, उसका हम ध्यान करते हैं। ठीक है। श्री भागवत संप्रदाय प्रवर्तक रूपेण भगवत ध्यान लक्षणम मंगलम आचरति। अब श्रीमद् भागवत के संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भगवान का ध्यान करेंगे, है ना। यह भगवान का ध्यान ही मंगल होगा, मंगलाचरण है। कस्मै माने ब्रह्मणे अतुलो असमः। जिन भगवान ने ब्रह्मा जी को इस है ना इस ज्ञान प्रदीप का उपदेश किया, जिसकी बराबरी करने वाला ज्ञान दीपक कोई दूसरा नहीं है। अयम श्री भागवत रूप। यह कौन सा दीपक है? यह भागवत रूप दीपक। पूरा माने कल्पादौ कल्प के आदि में। तद्रूपेण ब्रह्म रूपेण नारदाय। और फिर वे ही भगवान ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान होकर के नारद को उपदेश करते हैं। तद्रूपिणा नारद रूपिणा कृष्णाय व्यासाय। फिर वे ही भगवान नारद रूप में व्यक्त होकर के भगवान व्यास को उपदेश करते हैं। तद्रूपिणा योगींद्राय सुखाय। फिर वे ही भगवान व्यास जी के भीतर प्रविष्ट होकर के योगेंद्र भगवान सुखदेव जी को उपदेश करते हैं। तदात्मना सुख रूपेण। फिर वे ही भगवान सुखदेव जी के भीतर प्रविष्ट होकर के महाराज परीक्षित को अनुग्रह पूर्वक श्रवण कराते हैं। तत्परम सत्यम श्री नारायणाख्यम तत्वम धीमहि। उस परम सत्य जो नारायण नाम से कहा जाता है वही परम तत्व है, उसका हम ध्यान करते हैं। आप कहते हैं देखो इति गायत्रैव यथोपक्रमम् उपसंहरन् गायत्र्याख्य ब्रह्म विद्या इयमिति दर्शयति। उपक्रम में भी देखिए सत्यम परम धीमहि है ना, वही सत्यम परम धीमहि यहाँ अंत में उपसंहार में भी है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से गायत्रैव यथोपक्रम उपसंहरन्, जैसे गायत्री के ध्यान से ही उपक्रम किया गया था तो उसी के द्वारा उपसंहार हो रहा है। इससे साबित होता है कि गायत्र्याख्य ब्रह्म विद्या इयमिति दर्शयति। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है ब्रह्म विद्या, तद्रूप ही यह श्रीमद् भागवत पुराण है, यह प्रकट होता है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे येदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मोक्षवे। फिर कहते हैं उन भगवान वासुदेव जो सर्वसाक्षी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। येदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मोक्षवे। जिन भगवान ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी को जो मोक्ष की याचना कर रहे थे
उनको जो है इसका व्याख्यान किया, उपदेश किया। तमेव देवता रूपेण गुरु रूपेण च प्रणमति। अब उन्हीं भगवान को देवता के रूप में भी और गुरु के रूप में भी उन्हीं भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु को भगवान की तरह ही मानना चाहिए। नमोद्वाभ्याम 2 श्लोकों से। व्याचचक्षे माने व्याख्यातवान, जिन भगवान ने ब्रह्मा जी के मोक्ष के लिए इसका व्याख्यान किया। योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, उन भगवान को नमस्कार करके अब अपने गुरु भगवान सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं सूत जी। योगेंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो दुष्रात ममुमुचत। योगेंद्र उन भगवान ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, जिन्होंने संसार सर्प दष्टम, संसार रूपी सर्प से जो दसे हुए थे। अरे वो तक्षक तो छोटा है, ये संसार ही तक्षक सर्प है, उसका अभिप्राय यही है। सब तक्षक के द्वारा दसे जाएंगे एक न एक दिन, है ना। इसलिए संसार सर्प दष्टम यो विषुरातम अमुमुचत, ऐसे विश्वनाथ परीक्षित जी को मुक्त कर दिया। उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा पुरुष देवेशो नाथस्त्वं नो यत प्रभो। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो जो भी संसार में जन्म मुझे प्राप्त हो, किसी भी योनि में, किसी भी लोकांतर में, तो प्रत्येक योनि में भगवान के चरणों की, तुम्हारे चरणों की भक्ति मुझको प्राप्त हो। तथा पुरुष देवेशो नाथस्त्वं नो यत प्रभो। हे देवेश, आप कृपा करके यही मेरे ऊपर मंगल करें। आप सारे संसार के स्वामी हैं, पालक रक्षक हैं। फिर कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अंतिम वाक्य है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिन भगवान का नाम उच्चारण करना समग्र पापों का नाश करने वाला है, और इससे भी बढ़ करके कोई भगवान को प्रणाम कर ले जा करके, मंदिर में जा करके यूं ही मन के द्वारा प्रणाम कर ले, तो उसके सारे दुखों का शमन हो जाता है। ऐसी महिमा जिन भगवान की है, तम नमामि हरिम परम, उन परम हरि भगवान परमात्मा भगवान को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। अब श्रीधर स्वामी उपसंहार में अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। इतने महान पुरुष जो है और किस प्रकार से, है ना, अपना भाव व्यक्त करते हैं। भावाथ दीपिका मेताम भगवत भक्त वत्सलाम परमानंद पादाब्जो भृंगधि श्रीधरो करो श्रीधरो करो। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो, है ना, यह भावार्थ दीपिका नाम की है व्याख्या, जो भगवान के वात्सल्य का प्रतीक है। माने भगवान जो हैं इस टीका के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। जैसे छोटे छोटे बालकों को लोग प्रेम करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं, वैसे ही श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री भगवान इस भावार्थ दीपिका टीका के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले। परमानंद पादाब्ज भृंगधि श्रीधरो करोत,
इसको श्रीधर ने किया है, लिखा है, बनाया है। कैसे? श्रीधर जी कौन है? परमानंद पादाब्ज भृंग भी, उन परमानंद स्वरूप भगवान के चरण कमल के भृंग हैं, भंवरे। जैसे भंवरा जो है फूल में लगा रहता है, उसकी गंध लेता रहता है, वैसे ही भगवान के चरण कमल का मैं भ्रंग हूँ, भ्रमर हूँ, उसी में मैं लगा रहता हूँ। ऐसे मेरी इस टीका के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान हैं। फिर कहते हैं सबाल चापलालापैः सलीला परिनर्तितैः प्रियताम परमानंदो नृहरि सद्गुरु स्वयं। श्रीधर स्वामी के इष्ट देव थे भगवान नृसिंह। तो कहते हैं कि देखो सबाल चपलालापैः, जैसे माता पिता आदि अपने बालक की चपलता पूर्ण आलाप को, बालक बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बातें बनाने लगता है, तो उसको सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। स्वलीला परिनर्तितैः, और यह भी क्यों? क्योंकि यह भी भगवान की लीला का ही नर्तन है। क्योंकि समग्र विश्व भगवान का ही तो स्वरूप है, भगवान के ही रूप सर्वत्र जो है प्राप्त हो रहे हैं। तो बालकों की चपलता की लीला में भी भगवान का ही लीला नर्तन ही है, नर्तितैः। इसी के द्वारा जो भगवान का लीला नर्तन है, मेरी चपलता, बालक की चपलता, उसी के द्वारा प्रियताम परमानंद नृहरि सद्गुरु स्वयं, जो है ना नृसिंह भगवान इष्ट देव हैं और मेरे सद्गुरु हैं, वे इसके द्वारा प्रसन्न हो जाएं। जैसे बड़े लोग अपने बालकों की चेष्टाओं से प्रसन्न होते हैं, है ना, आनंदित होते हैं, वैसे ही भगवान मेरी इस चपलतापूर्ण इस चेष्टा से प्रसन्न हो। श्री परानंद संप्रीत्यै गुह्यम भागवतम मया तन्मये निदमाख्यातम न तु मन्मति वैभवात्। तीसरा कहते हैं कि देखो श्री परानंद संप्रीत्यै, है ना, परमानंद स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रीति के लिए श्रीमद् भागवत सार जो बड़ा ही गोपनीय है, गुह्य है, इसको मैंने तन्मते नेदमाख्यातम, वे ही मेरी बुद्धि में बैठ करके मुझसे उन्होंने कहलवाया है, उन्हीं के मत का ही मैंने इसमें उल्लेख किया है। मेरा अपना कुछ नहीं है, भगवान ही जो हैं मेरे भीतर बैठ करके मुझसे कहलवाने वाले हैं। तन्मते नेदमाख्यातम न तु मन्मति वैभवात्, इसमें मेरी बुद्धि का कोई वैभव नहीं है, अभिप्राय है। कहते क्यों नहीं है? कहते कैसे हो सकता है? क्वेदम नाना निगूढ़ार्थम श्रीमद् भागवतम क्वनु, अरे कहाँ यह अनेक प्रकार के निगूढ़ अर्थों से भरा हुआ श्रीमद् भागवत शास्त्र, और कहाँ मैं अत्यंत मंद बुद्धि रहम, और कहाँ मैं अत्यंत मंद बुद्धि, कहाँ अनेक रहस्यमय विद्याओं से भरा हुआ भागवत शास्त्र, और कहाँ मैं अत्यंत मंद बुद्धि। किंतु मंद बुद्धि रहम कृष्ण प्रेम किम किम न कारयेत, किंतु भगवान के प्रति यदि वास्तव में प्रेम है तो वह प्रेम संसार में क्या क्या नहीं करा लेता है। अर्थात भगवत प्रेम से, है ना, भगवत प्रेम के आवेश में आकर के मैंने जैसा बन पड़ा वैसा कह दिया, रच दिया। इस तरह से फिर कहते हैं हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवते महापुराणे श्रीमद् भागवत भावात् दीपिकायां श्रीधर स्वामी विरचितायां टीकायां द्वादशगंधे त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णाय नमोस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु।
भगवान की ही मंगलमयी कृपा से और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से इतने लंबे समय तक जो है ये चर्चा चली। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, यह अकाट्य सच्चाई है। और इस पर आस्था के लिए महान पुरुषों का दर्शन और संग ही जो है सबसे बड़ी बात होती है। अब तो पहले के हमारे तरफ गंगा के तट पर कई ऐसी विभूतियां थी जिनकी छत्र छाया का प्रभाव आसपास बहुत अधिक था। स्वामी अनंग बोध आश्रम जी, शंकर आश्रम जी, राम बोध आश्रम जी, स्वयं धर्म सम्राट महाराज करपात्री जिनके चरणों में सिर रखते थे गंगा तट। वाराणसी में प्रसिद्धि थी, उसको छोटी काशी कहते हैं, हमारे यहाँ की है गंगा तट, इतनी महिमा है। और वाराणसी में उस समय एक स्वामी वीतरागानंद है, हिंदू विश्वविद्यालय के और दक्षिण में, उधर हम गए भी हैं, उनका दर्शन भी हुआ। उसी परंपरा के महान पुरुषों के संग से गंगा के तट पर इधर उधर बहुत ऐसे संत पहले थे, अब तो बहुत दिनों से उधर जाने का अवसर भी नहीं मिला, अब तो बहुत कम है। ऐसे गिने चुने महान पुरुषों की जो है ना, उनकी जो कृपा दृष्टि है, कृपा दृष्टि का मतलब उनके प्रति तन मन धन स्वाभाविक रूप से समर्पित हो जाता है, ऐसी विभूतियां थी। पूज्य श्री महाराज जी, अपने श्री महाराज जी यहाँ के संस्थान के संस्था ओंकारेश्वर के महाराज जी जिनकी चर्चा चलती रहती है, इनकी कोई जोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं है। इन लोगों की है ना कृपा दृष्टि, इन लोगों के द्वारा जो वस्तु मिली प्राप्त हुई, उसी का जो है ये चमत्कार है कि धीरे धीरे है ना उन सिद्धांतों में प्रवेश होता चला गया और यहाँ तक हो गया कि फिर उसके आगे माने अकाट्य वस्तु है। इन महान पुरुषों का जो दर्शन था क्या अभी भी है ही, वह अकाट्य है। तो इस मार्ग में चलने वाला जब तक इस प्रकार की दृष्टि अपने भीतर नहीं प्राप्त करेगा कि जो है यही सर्वतोभावेन अंतिम सत्य है, यथार्थ है, साध्य साधन का जो स्वरूप इन महान पुरुषों के द्वारा सुनने को मिला, देखने को मिला, सुनने को ही नहीं, उनका जीवन वैसा था, उनके जीवन में साध्य साधन का स्वरूप प्रकाशित होता था। ऐसे महान पुरुषों के अनुग्रह कृपा से ही वह निष्ठा प्राप्त होती है, वह दृढ़ श्रद्धा प्राप्त होती है, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि संतों के अनुग्रह के बिना भगवान सीधे प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान की कृपा भी सीधे प्राप्त नहीं होती। इसलिए शास्त्र बार बार ये बात कहते हैं, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथदा हरता प्रकाशनते महात्मनः। हाँ, जैसे भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, लगन, विश्वास, आस्था, दृढ़ता, वैसे ही गुरु के प्रति जब रहती है तब शास्त्र के अर्थ जो है भासते हैं, प्रकाशित होते हैं, मालूम पड़ते हैं, समझ में आते हैं। नहीं तो व्यक्ति जो है भटक जाता है। तो उन्हीं पूज्य महान पुरुषों के कृपा प्रसाद से जो है इतना बड़ा लंबा सत्र जो है बहुत समय हो गया, श्रीमद् भागवत का निर्विघ्न पूरा हो गया, किसी प्रकार कोई विघ्न नहीं हुआ। और फिर महाराज की परंपरा के यहाँ जो संत जन है निवास कर रहे हैं, इनकी देखिए कितनी बड़ी विशेषता है, उन परंपराओं को सुरक्षित रखे हुए चल रहा है सत्संग का कार्यक्रम। ये जब चारों ओर आग लगी हुई है पूरे संसार में, किंतु फिर भी संतों के स्थान की महिमा आज भी दृष्टिगोचर हो रही है। और इन्हीं के बीच में से
है ना। ऐसे कतिपय महान पुरुष प्रकट होते रहेंगे आगे भी, जिनके द्वारा यह धूनी जलती रहेगी। कहते धूनी जलने के लिए लकड़ी डालते रहो, जलती रहेगी, लेकिन लकड़ी डालने वाला कोई आएगा तब तो डलेगी, तो जलेगी। तो लकड़ी डालने वाले एक न एक आते ही रहेंगे, धूनी जलती रहेगी, यही सबसे बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार से श्री भगवान के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए, महान पुरुषों के चरणों में साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए हम, और देखिए इन महान श्रोता भक्तजनों ने जो है कितना जो है आनंद बढ़ाया। देखिए प्रवचन के संबंध में भाष्यकार छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय में कहते हैं, प्रवचनम शिक्षणम, उसका फल बताया है कि जो उसकी व्याख्या करता है श्रोता से अधिक बढ़कर के उसको लाभ प्राप्त होता है, उसका विषय जो है निर्मल हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ जो, इसीलिए श्रुति ने इस बात को बार बार दोहराया है, किंतु आजकल के विद्वान जो है उससे बच रहे हैं, है ना। कुछ न करना पड़े और केवल पैसा मिल जाए ये चाह रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। वास्तव में तो शास्त्र का, स्वयं धर्मशास्त्र कहता है कि अगर एक दिन वेद का पालन नहीं कर पाए हो किसी कारणवश तो प्रायश्चित करो। जैसे कोई गड़बड़ हो जाता तो प्रायश्चित करो, गंगा स्नान करो, ये करो वो करो। वैसे ही वेद का स्वाध्याय अगर एक दिन नहीं हुआ तो प्रायश्चित हो जाता, प्रायश्चित करो। इतनी लगन के साथ जब उसमें लगेंगे, है ना, तब जाकर के वह बात प्रकाशित होगी। आखिर ऋषि हमारे जंगलों में रह करके यही तो किया करते थे, और वह करते करते ही उनको सारे तथ्य जो वैदिक सनातन परंपरा के मूलभूत सिद्धांत हैं वे सब प्रकट हो जाते थे, प्रकाशित हो जाते थे। इसलिए उनको कभी कोई संदेह नहीं रहता था। ऐसे इस परंपरा को बार बार प्रणाम करते हुए और सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को हम यहीं विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।